नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल तरीके से करना। नेटवर्क मार्केटिंग को जब आप ऑनलाइन करेंगे, आप डिजिटली करेंगे, होगा क्या, आपकी रिक्रूटमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगी, आपका टीम साइज एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। एंड उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे नंबर 1 डोमेन के ऊपर काम करना जरूरी है। एंड व्हाट इज दैट डोमेन? दैट डोमेन इज सोशल मीडिया प्रो लेवल ब्रांड क्रिएशन। आपको सोशल मीडिया पर छा जाना है, आपको सोशल मीडिया पर अपने एक प्रो लेवल का, प्रोफेशनल लेवल का एक ब्रांड क्रिएट करना है। अब ये ब्रांड क्या होता है, ये ब्रांडिंग होगी कैसे, हम करने क्या वाले हैं, उसके लिए हम इस डोमेन में स्टेप बाय स्टेप कई सारे लेसन सीखने वाले। आपको इंटरनेट पे रिक्रूटमेंट करना है, आपको अपना एक ऑनलाइन इमेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो मैं आपको सिखाऊंगा उन सारी स्ट्रैटेजीज पे, सारे लेसन्स पे आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब नंबर वन लेसन जो आपको आज मिलने वाला है, ये जितने भी लेसन हैं ये आपके लिए प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स पे जब आप काम करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब रिजल्ट्स गारंटेड है, गारंटेड रिजल्ट्स, कि अगर आपने जो मैं आपको बता रहा हूं वो किया तो आपको उसका फायदा मिलना है। सो अगर हमें किसी चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलना है तो क्यों ना हम उसे आज से इंप्लीमेंट करें। सो व्हाटएवर यू गोइंग टू लर्न, उसे आज से इंप्लीमेंट करना। अब यहां पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़िए, यहां पर लिखा है ग्रो द अटेंशन अट्रैक्ट द मनी। यहां पर क्या लिखा है कि अपनी अटेंशन को आप बढ़ाइए और पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। अब ये अटेंशन क्या है, देखिए अगर आप पूरी दुनिया को देखो, जरा सोचिए, हम एक रोड पर होते हैं, एक रोड पर होते हैं और एक आदमी हॉर्न बजा रहा होता है, हमें डिस्टर्बिंग लगता है, लगता है। नॉइस पोल्यूशन नाम की भी एक चीज होती है, राइट। अगर एक आदमी हॉर्न बजा रहा है तो हमें सुनाई देता है, बट क्या वो रोड शांत था? द आंसर इज नो। कोई आदमी बाइक पे पीछे किसी से बात कर रहा था, उसके पीछे एक इंसान बैठा उससे बात कर रहा है, उसके गाड़ी का इंजन भी ऑन है, इंजन भी आवाज कर रहा है, उसके साथ में एक कार है, कार का भी इंजन ऑन है, कार भी आवाज कर रही है, कार के अंदर भी वो आदमी अपनी फैमिली से बात कर रहा है, उसके साथ में एक ट्रक है, वो ट्रक का भी इंजन ऑन है, उसमें भी एक इंसान बात कर रहा है, अपने फोन पे बात कर रहा है, पर वहां पे भी हो क्या रहा है, आवाज हो रही है, बट ये सारी आवाजें हमें सुनाई नहीं दे रही क्योंकि नॉइस है। इसी में अगर किसी ने हॉर्न बजाया तो हमें सुनाई देता है, क्योंकि आप देखिए नॉइस हो रही है। अभी तो एक रोड की बात है, अब अगर हम एक शहर की बात करें तो शहर कितना नॉइस प्रोड्यूस करता होगा। आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा, अगर एक रोड से अगर शोर आ रहा है तो एक शहर से तो बहुत ज्यादा आता है, और फिर पूरी दुनिया से बहुत बहुत ज्यादा आता है। बट इस बहुत ज्यादा शोर में हॉर्न कौन बजा रहा है भाई? जो हॉर्न बजा रहा है वो अटेंशन ले जाएगा। अब यहां पे ऑनलाइन वर्ल्ड में अटेंशन का मतलब होता है पैसा। क्लियर मैं बता रहा हूं आपको। आपने टीवी देखे, टीवी पे जब आप कोई सीरियल देखते हैं, मान लीजिए आप एक शो देखते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अब जब कॉमेडी नाइट विद कपिल आता है तो हम एडवर्टीजमेंट को भी देख डालते हैं। क्यों देख डालते हैं एडवर्टाइजमेंट को? क्योंकि हमें वो शो को देखना है। बट उससे हो क्या रहा है, क्योंकि आपने अटेंशन कपिल को दिया हुआ है, जो कंपनीज हैं वो अपनी एड लगाती हैं उसके शो के टाइमिंग पे और उस चैनल को पैसे देती हैं उस एड चलाने के, क्योंकि अटेंशन वहां पर आ रहा है तो पैसा मिल रहा है। बट और भी बहुत सारे सीरियल्स चल रहे हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है, तो उनका जो हॉर्न बजाने का लेवल है, उनका जो हॉर्न है वो थोड़ा सा कम है, तो वहां पे ऐड का पैसा कम आता है। इसीलिए कपिल को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और जो बाकी एक्टर्स काम कर रहे हैं या एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ये आपको समझ आएगा, धीरे धीरे आप सब कुछ रिलेट करोगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग से इससे क्या लेना देना है, यू विल अंडरस्टैंड, आपको सब समझ आएगा इस ट्रेनिंग में मैं क्या बोलने वाला हूं। बट अभी मेरी बात को समझिएगा, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन भी है। एक दुकान वाला अपना बहुत अच्छा प्रचार करता है, वो मिठाई बेचता है। एक दुकान वाला वो भी बहुत अच्छी मिठाई बनाता है बट प्रचार उतना अच्छा नहीं करता। मिठाई दोनों की सेम है, किसके पास ज्यादा ग्राहक आएंगे? जो प्रचार कर रहा है, जो शोर मचा रहा है, ऑनलाइन अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहा है। एंड मैं बार बार शोर मचाना क्यों बोल रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा हुआ आपका मैग्नेट प्रिंसिपल, शोर मचाओ, क्रिएट द नॉइस। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं मैं क्या बोल रहा हूं। नाउ लेट्स कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग पे आ जाते हैं। देखिए इस ट्रेनिंग कोर्स में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं।
आपको एक सीधा एक नेक्स्ट लेवल माइंडसेट मिलने वाला है। कोशिश मैं करूंगा कि हम बेसिक टू एडवांस जाएं, बट फिर भी आपको एक नेक्स्ट लेवल माइंडसेट जरूर मिलेगा अगर आपको एक्चुअल में बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि ये सिर्फ डिजिटल डोमेन के ऊपर ट्रेनिंग है, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का ही स्पेसिफिक कोर्स है। बट अगर आपको कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग सीखना है, मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप बैंगलोर नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पे जो 100 दिनों में सिखाया हुआ है वो बेसिक टू एडवांस है, उसमें सब कुछ कवर होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स कवर होती हैं। यहां पे हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने वाले हैं, तो हम बड़े स्पेसिफिक रहेंगे टॉपिक टू टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इट इज। है क्या भाई? ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। क्या है ये बिजनेस? वेल लेट मी टेल यू, जो मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग है, बिकॉज आई वांट कि आप मेरे माइंडसेट के हिसाब से काम करो जिससे आपको जल्दी सक्सेस मिले, तभी आप इस ट्रेनिंग कोर्स में आ। राइट नाउ व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? इज नेटवर्क मार्केटिंग इज एन अट्रैक्शन बिजनेस। लोगों को जोड़ना है, ये एक अट्रैक्शन बिजनेस है। अपने साथ लोगों को जोड़ने का जो व्यापार है ना, ये अट्रैक्शन बिजनेस है। लोग जुड़ते हैं आपसे। जब जुड़ने की बात है तो जुड़ेगा कब कोई किसी से? कब? जब अट्रैक्शन होगा। हम किसी लड़की के साथ एक रिलेशन में कब जुड़ते हैं? जब एक अट्रैक्शन होता है। अगर अट्रैक्शन ही नहीं होता तो वहां पे वो बॉन्ड कमजोर हो जाता है एंड फिर वो टूट भी जाता है। तो यहां पे लोग आपसे जुड़ते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आपसे, कंपनी से नहीं। कंपनी से नहीं जुड़ते, आपके अपलाइन से नहीं जुड़ते, लोग आपसे जुड़ते हैं। पीपल अटैच विद यू एंड व्हेन विल दे अटैच विद यू? व्हेन दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। जब वो आपसे आकर्षित होंगे तभी आपके साथ जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। सो यहां पे जरा समझे इस कंसेप्ट को कि जब लोग आपसे जुड़ते हैं तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है। एंड जो लोग अच्छा अट्रैक्शन बिल्ड कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, भाई साहब उनके चेक्स देख लीजिए, वाह। जो लोग अट्रैक्ट करने के प्रिंसिपल को समझ ही नहीं रहे, उन्हें लग रहा है अगर हम बस कंपनी का प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट समझाएंगे अच्छे से तो इंसान अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं भाई, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो जब लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपका अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है, कितनी तेजी से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोचिए, अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं फिलहाल, बट जस्ट इमेजिन इफ आई अनाउंस दिस ऑन इंटरनेट कि मैं आज से अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर रहा हूं एंड आई विल हेल्प यू सक्सीड, हम साथ में ग्रो करेंगे। आपको क्या लगता है बस मेरे इतना बोलने से, अगर मैं गूगल फॉर्म दे दूं नीचे कि फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड देन विल डिसाइड कि किसे हम अपने साथ जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, एंड आई विल गिव यू माय पर्सनल कोचिंग, माय पर्सनल मेंटरशिप। आपको क्या लगता है कितने लोग उस फॉर्म को भर देंगे? आपको लग रहा होगा सर हजारों लोग भर देंगे। एब्सोल्युटली, आई एम टेलिंग यू, हजारों लोग उस फॉर्म को भर देंगे इमीडिएटली। अगर आपकी कंपनी में कोई भी लेवल है ना, कोई भी लेवल बड़े से बड़ा, मैं एक हफ्ते के अंदर उसे क्लियर कर सकता हूं। आज की डेट में बता सकता हूं, इन जस्ट 1 वीक आई कैन क्लियर एनी लेवल इन एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी राइट नाउ इन इंडिया। कितने लोगों का टीम स्पेस चाहिए? आज मेरे साथ मेरा स्टूडेंट बेस 1 लाख लोगों से ज्यादा का है। अगर मैं अपने स्टूडेंट बेस को ये बोल दूं कि आई एम स्टार्टिंग विद नेटवर्क मार्केटिंग, कितने लोग मेरे से आके एकदम से जुड़ जाएंगे? अनइमेजिनेबल नंबर, अनइमेजिनेबल नंबर। एंड नाउ व्हाट विल हैपन? आप सोचिए, अगर पहले ही दिन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लोग मेरे साथ ज्वाइन होते हैं एंड वो 1000 लोग, आपकी कंपनी का कोई भी प्लान होता होगा, मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 का परचेज करते हैं। कैन यू इमेजिन द वॉल्यूम? एंड देन नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मल्टीप्लिकेशन। आई अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, मुझे इस बिजनेस को बहुत अच्छे से मैं समझता हूं इस बिजनेस को। बट द थिंग इज, अभी मैं हर कंपनी के अंदर पहले अपने लीडर्स क्रिएट करना चाहता हूं। अभी मेरा विजन अलग है। मेरा विजन अभी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अगर सोचिए सिर्फ पैसा कमाना होता तो मेरे लिए कितना आसान है आज की डेट में ये। आप जरा सोचिए, अगर मैं आपको एडवांटेज दूं कि आप मेरे साथ शुरू कीजिए एंड आई विल हेल्प यू ग्रो, क्या आप मना करेंगे? आप कहेंगे अगर पुष्कर सिखा रहे हैं, अगर आपको मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट मिलेगा, आपको मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग्स दूंगा, तो आपको लगेगा एक एडवांटेज है हमारे लिए। एंड ये सिर्फ आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को लगेगा। सो टू क्लियर एनी लेवल इज एन ईज, बट व्हाई? लेट्स कम टू द व्हाई। द रीजन इज माय सोशल मीडिया ब्रांड। आप मुझे सोशल मीडिया पे जानते थे, इसीलिए आप यहां तक आए हैं। अगर यहां पे सोशल मीडिया पे आप जानते नहीं होते, आप यहां तक पहुंचते ही नहीं। मैं आपको इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग आपसे जुड़ते हैं। मैंने बताया मैं कौन सी कंपनी के साथ जुड़ूंगा, मैंने बताया मैं कौन सा काम करूंगा, मैंने बताया कौन सा प्रोडक्ट होगा? नहीं, मैंने सिर्फ बताया पुष्कर राज ठाकुर ये करेगा।
एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ बैंग ऑन। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप देखिए पहले ही दिन क्या हो सकता है, पहले ही दिन पूरे इंडस्ट्री के अंदर एक डंका बज सकता है कि भाई ये लेवल, ये इनकम लेवल अचीव हो गया। एंड देन द मल्टीप्लिकेशन, आई अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन। जो आज आपको ऑनलाइन स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं मुझे आती है, वही तो आपको सिखा रहा हूं कि जो मैं कर सकता हूं वो आप कर लो। पहले ही दिन नहीं होगा क्योंकि मैंने उस पर काम कर लिया, मैंने वो क्रिएशन कर लिया। मैं जो ये चीजें बता रहा हूं मैं ये बहुत टाइम से कर रहा हूं ऑलरेडी, तो मेरे लिए वो चीजें बहुत आसान है, आपके लिए भी आसान बन जाएंगी क्योंकि जो मैं करता जा रहा हूं वो मैं सिखा रहा हूं। एंड आई वांट कि आपको जो मैं अब सिखा रहा हूं ना, करो भाई, उसे मचाओ, तबाही, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे है मैग्नेट प्रिंसिपल। मैग्नेट प्रिंसिपल क्या कहता है? शोर मचा दो, शोर मचा दो मार्केट में, क्रिएट करो नॉइस। आप अलग क्यों हो यार? आपको जानता कौन है आज? सोचो जरा, हु नोज यू इन योर स्पेस? आपके स्पेस में आपको जानता कौन है? और लोग आपको किस नाम से जानते हैं? अभी हम स्टेप बाय स्टेप जब सोशल मीडिया ब्रांडिंग की बात करेंगे ना, तो आपकी ब्रांड इमेज को मैं रिक्रिएट करने वाला हूं। आपको कुछ महीने बाद लोग पहचान नहीं पाएंगे, आपके घर परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार कहेंगे भाई ये कौन है। आज मैं आपको छोटी सी बात बोलूंगा, मैं अगर अपने फैमिली डिनर पे जाता हूं और वहां पे डिनर पे जाने के बाद मेरे ही कोई कजन या मेरी कोई कजन मेरे साथ फोटो ले लेती है, तो अगर वो अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या हमें इनसे मिलवा सकते हो। मैं यहां पे अपनी कोई वाहवाही नहीं कर रहा, सॉरी, मैं क्या बता रहा हूं, मेरे ही घर में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी थी तो इमेज क्या थी वहां पे था कि नेटवर्कर नॉट नाइस, यार ये जोड़ेगा मैं अपने साथ, नो 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 नो। बट आज के एक फोटो के लिए लोग कहते हैं कि प्लीज एक क्लिक कराइए। अब जरा सोचिए वो क्यों हुआ? सोशल मीडिया। जो चीज सिखा रहा हूं उससे आपका पूरा का पूरा जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो चेंज हो जाएगा। सो उसके लिए शोर कैसे मचाना है? क्या मतलब है शोर मचाने का? शोर मचाने का मतलब है दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर इतने लोग कर रहे हैं और सब थोड़े थोड़े लेवल पे धीरे धीरे शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक रोड पे एक इंजन आवाज करता है, बट हॉर्न कौन बजा रहा है भाई? आवाज किसकी तेज आ रही है? वो आवाज से मेरा क्या मतलब है? नेक्स्ट। सोशल मीडिया पे आवाज उठाने का मतलब है, शोर मचाने का मतलब है कंटेंट। आप पोस्ट क्या कर रहे हो, लोग देख क्या रहे हैं, आप लोगों को दिखा क्या रहे हो। सेकंड, क्या स्टोरी? स्टोरी का मतलब क्या होता है? यहां पे स्टोरी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये डेली मोजो नहीं है, ये स्टोरी है। आज पुष्कर राज ठाकुर ने जब बिजनेस शुरू किया था तो 17 साल की उम्र से किया था, कोई सपोर्ट नहीं था फैमिली का। अल्टीमेटली एक बहुत मध्यम वर्ग से हमने शुरुआत करी, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने सक्सेस हासिल करी। जितने भी सपने थे सारे पूरे हो गए, वर्ल्ड ट्रैवल किया, गाड़ियां ले ली, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ हो गया। सो व्हाट इज दिस? यू नो द स्टोरी बिकॉज स्टोरी को मैंने बिल्ड किया भाई। ये ऐसे ही नहीं पता आपको, हाँ हमें पता है पुष्कर ने 17 साल की उम्र से शुरू किया था, फिर वो वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनेयर बना, अपनी कंपनी में ऐसे अचीव किया, फिर उसने ये किया वो किया, ये लेवल्स अचीव करे, वो करा। ये सब ऐसे ही नहीं पता। आप सबको ऐसे नहीं पता कि मैंने ये सब किया, आई हैड अ गर्लफ्रेंड, मुझे शादी करनी थी, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे बिल्डअप करना था सब कुछ, मैंने कंपनी शुरू करी है। ये सब ऐसे ही नहीं पता आपको, एवं ही नहीं पता। कितनों के बारे में पता है आपको? कितनों के बारे में पता है? देयर आर सो मेनी मिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड। Do you know everybody's story? The answer is no. जहां पे ब्रांड क्रिएशन की बात आती है वहां पे एक स्टोरी को बिल्ड करना पड़ता है। आप सबको जरा मैं एक फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। आप सबने सुना होगा एक टाइम था जब अमिताभ बच्चन का सब कुछ चला गया था, वो बैंकरप्ट हो गया था। फिर उसने बागबान पिक्चर करी, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया, एंड उसने दोबारा से एक बाउंस बैक मारा। Why do you know the story? बिकॉज स्टोरी को क्रिएट किया गया है। जो इंटरनेट स्पेस की नॉलेज रखता है उसे समझ आता है, आम आदमी को कुछ नहीं समझ आता। आपकी स्टोरी को मैं नहीं जानता भाई, मुझे नहीं पता जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसकी स्टोरी क्या है। कौन बताएगा, कौन सुनाएगा, वो क्रिएट कैसे होती है, कैसे पता लगेगा, वो शोर कैसे मचेगा? क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन होगा। इट विल हैपन, बट कैसे होगा वही हम सिखाने वाले हैं। ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी लिखी जाएगी एंड एग्जैक्टली वैसे लिखी जाएगी जैसे आज हम इसे
इमेजिन कर लेंगे। देखो मैं 9th क्लास में था यार, एक नेटवर्क मार्केटिंग का वहां पे एक कामयाब इंसान वहां पे पहुंचता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, मुझे एक सपना दिखाता है, वहां से चला जाता है। उसने एक स्टोरी का है ना, एक मुझे लेआउट दे दिया। अब उस स्टोरी को लिखना मेरे हाथ में है। द क्वेश्चन इज, क्या मैंने लिखा? उसने मुझे एक सपना दिखाया कि एक स्टेडियम होगा, खचाखच लोग भरे होंगे, तुम बीच में बोल रहे होगे, बीच में पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। क्या ऐसा हुआ? उसने मुझे सपना दिखाया तुम्हारे ब्लैक कलर की मर्सिडीज होगी, तब मैं एक्टिवा चलाया करता था, एक्टिवा। उसने सपना दिखाया कि ब्लैक कलर की मर्सिडीज होगी, आगे ड्राइवर गाड़ी चला के आ रहा होगा, तुम पीछे बैठे होगे, जब तुम स्टेडियम से निकल रहे होगे लोग पीछे भाग रहे होंगे। क्या ऐसा हुआ? द आंसर इज यस, ऐसा हुआ। द आंसर इज यस, ऐसा हुआ। बट द क्वेश्चन इज, क्यों हुआ? कहां से शुरुआत हुई? यहां पे हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये 100% प्रैक्टिकल है। बट उस स्टोरी को अभी मैंने आपको सुनाया है सर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आई एम एक्सीलेंट स्टोरी टेलर। मैं बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुनाता हूं। एंड मेरी स्टोरीज अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि रियलिस्टिक होती है, रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। एंड उसी रियलिटी से स्टोरी को फ्रेम किया जाता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाया जाता है। स्टोरी का मतलब ये नहीं है मन गढ़ंत कहानियां, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरीज। एंड आपकी रियल लाइफ स्टोरी, भाई तुमने मेहनत करी। एक टाइम था जब पैसे नहीं होते थे, हमने शुरुआत करी थी अपने बिजनेस की। मुझे याद है, बस मजे मजे में पैसे बचाने के चक्कर में मैं 2 से 3 किलोमीटर पैदल चला गया था, थोड़े से बस पैसे बचाने के चक्कर में। एक जगह पे प्रेजेंटेशन देनी थी, वहां से मेट्रो में जाना मैंने, तो वहां पे मैं पैदल गया। अभी मैं क्या सुना रहा हूं? स्टोरी। दैट्स अ रियल इंसिडेंट, बट द थिंग इज इट्स अ स्टोरी। हाउ डू यू नो माय स्टोरी? बिकॉज मैंने सुनाई है भाई, आपने सुनाई। अब आप कहोगे सर मेरी स्टोरी में सक्सेस ही नहीं है। डालो ना। सक्सेस क्या होती है? सक्सेस होती है सेटिस्फैक्शन। अगर मैं एक लेवल पर आके सेटिस्फाइड हूं, ये नहीं है मैं अपनी स्टोरी तब सुनाऊंगा जब मेरा 1 करोड़ रुपए का चेक आएगा। नो 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 नो। पुष्कर राज ठाकुर तब भी स्टोरी सुनाता था जब 1 लाख रुपए का चेक आता था। स्टोरी सुनाना बहुत जरूरी है। तब भी कोई स्टोरी थी, तब भी लोग इंस्पायर होते थे। आज अब जिस भी लेवल पर हो, वो किसी ना किसी का ड्रीम है एंड लोग आपसे जुड़ेंगे। बट उसके लिए अगेन स्टोरी, देन मिशन। देखिए अब आप इस ट्रेनिंग कोर्स में आ गए हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि आप यहां पर आए हो, क्योंकि मैं लिमिटेड लोगों को जानकारी देना चाहता था एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट लिमिटेड 1% क्लब। बहुत मजा आने वाला है। तो आप जरा समझिएगा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ये एक मिशन है मेरा कि मैं लोगों को एक्चुअल में एम्पावर करूं, दैट दे बिकम मिलियनेयर्स इन लाइफ। वो रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज बने, सामने आए लोगों की। सो दैट इज माय मिशन ब्रो। आई जस्ट टोल्ड यू माय मिशन। व्हाट इज योर मिशन? क्या मिशन? उसके लिए कर क्या रहे हो तुम? तुम्हारा मिशन है वो लोगों को जोड़ना। तुम्हारा मिशन है मेरा ये चेक आ जाए, मेरा ये लेवल आ जाए, ये आपका मिशन है? नो, योर मिशन हैज टू बी समथिंग जिससे लोग कनेक्ट करें। मेरा मिशन पता है क्या? बड़ा सिंपल। यू एवरीबॉडी नो माय मिशन। गो सेल्फ मेड एंड इंस्पायर इंडिया टू गो सेल्फ मेड। दैट इज माय मिशन। आपको क्या लगता है मैंने इसे कैसे फ्रेम किया इंटरनेट पे? आपको क्या लगता है मैंने इसे सोशल मीडिया पे कैसे फ्रेम किया? आई डोंट थिंक नेटवर्क मार्केटिंग स्पेस में इन तीनों चीजों को लेकर मेरे से अच्छा किसी ने फ्रेम किया होगा अभी तक। मैं इस चीज पे प्राउड हूं बिल्कुल। एंड मैं इस बात पे घमंड नहीं कर रहा बिकॉज मैं इस चीज को सिखा रहा हूं भाई। मैं सीधी सीधी वो जानकारी आपको दे रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो काम करती है। और काम करती है ऐसे कि मजा आ जाए, जिससे तबाही मचे, जिससे रेवोल्यूशन क्रिएट हो। फील हो रही है वो एनर्जी? होगा आपके साथ भी। इन कंसेप्ट्स को समझिए। आपको कंटेंट क्या क्रिएट करना है, अपनी स्टोरी लाइन क्या बनानी है और अपने मिशन के साथ लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, जिससे होगा क्या? नेटवर्क मार्केटिंग इज एन अट्रैक्शन बिजनेस, बट पीपल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। साला अट्रैक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं होता। झंडू बाम बन के लोग घूम रहे हैं, अट्रैक्शन बन नहीं रहा और कोई कनेक्ट हो नहीं रहा। और अगर कनेक्ट होना शुरू हो गया तो क्या होगा? मजा वहीं से तो आएगा। कनेक्ट करना है एंड फिर इसे ही हमें डुप्लीकेट करना है। कोई ऐसी चीज को डुप्लीकेट करो ना जिससे मजा आए। कोई ऐसी चीज को डुप्लीकेट करो ना जिससे लगे कि एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। भाई ये ग्रुप है, इसके ऐसा बनना है, ये क्लब है, इसके ऐसा बनना है। ये चीजें
हमने जब नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया ना, लोगों को सिखाना शुरू किया, जिन लोगों ने इसे सीख लिया आज वो इंटरनेट पे सेलिब्रिटीज बने हुए हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग डोमेन के अंदर आज यंगस्टर्स हैं। मैंने आपको बता रहा हूं ये चीजों को जब शुरू किया, आई ट्रेन द पीपल, जिन लोगों ने इंप्लीमेंट किया थे सेलिब्रिटीज। आज लोग मिलना चाहते हैं उनसे, उनकी टीम बढ़ रही है, चेक सारे, मजा आ रहा है। अब लोग, इट कुड बी अ क्वेश्चन आपका भी हो सकता है, सर आप भी कर दो ना फटाफट, आप भी ले आओ अपने फटाफट बड़े बड़े चेक्स। द थिंग इज अगेन माय मिशन, अगर मैं सिर्फ एक कंपनी के अंदर स्पेसिफिक होकर रह जाऊंगा तो दूसरी कंपनी का बंदा नहीं आएगा यार मेरे पास। मजा तब आएगा जब ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर हम लीडर्स क्रिएट करें, एंड वही मैं कर रहा हूं, मजा आएगा ना। सो माय मिशन इज डिफरेंट ब्रो। सी दिस टीचिंग इज माय पैशन, लोगों को सिखाना मेरा पैशन है। एंड व्हेन आई एम लिविंग माय पैशन, आप सोचिए सिर्फ पैसा कमाना इज लाइक फिगर्स, राइट? आप जो भी फिगर सोचते हो ना, आज जितनी भी लोग फिगर सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सब हो गई अचीव, हो गया यार। आज मैं जहां मर्जी वर्ल्ड टूर पे जा सकता हूं, जितने मर्जी टाइम के लिए रुक सकता हूं, टोटली फाइनेंशियली फ्री। अगर आज मैं कुछ भी ना करूं ना, तो मेरे बैंक का जो बैलेंस है, उसका जो ब्याज आएगा ना, सिर्फ उस ब्याज से, सिर्फ उस इंटरेस्ट से मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूं। जरा सोचिए, मैं बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बैंक बैलेंस पे जो मुझे इंटरेस्ट आएगा, मैं उससे अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूं। तो जरा सोचिए, ये वाला हो गया, अब क्या? अब आएगा मजा जब आपके साथ ऐसा हो जाएगा, मजा आएगा ना। नाउ व्हाट इट इज माय मिशन, एंड हाउ एम आई नरेटिंग द थिंग्स, इट्स माय स्टोरी। सीखेंगे आप सब कुछ। अभी तो पहला आपका यहां से लेसन शुरू हो रहा है, आगे आगे बहुत मजा आने वाला है। सो यहां पे आपको समझ आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग इज एन अट्रैक्शन बिजनेस। अट्रैक्शन को बढ़ाना, और वो कैसे बढ़ाना है? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, शोर मचा के। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लाइफस्टाइल बिजनेस। अब जरा सोचिए, मेरा लाइफस्टाइल खुद का अच्छा नहीं है, मैं अच्छी जगहों पे नहीं जाता, मैं अच्छी जगह खाना नहीं खाता, मैं अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता नहीं हूं, मेरे पास अच्छी गाड़ियां नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल फोन नहीं है, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता, मैं अच्छा बोलता नहीं हूं, मेरे शब्द अच्छे नहीं है। कोई मेरे से जुड़ेगा? नॉट एट ऑल। लोग कैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं? जो अच्छी जगह बैठे, जिनके पास अच्छा लाइफस्टाइल हो, जो अच्छा बोलते हो, जिनका सर्कल अच्छा हो, जो अच्छी गाड़ी चलाते हो, जो अच्छे घर में रहते हो। अभी गाड़ी और घर तो सब आ जाएगा, तो छोटी मोटी चीजें हैं। मजा कब आता है? जब अल्टीमेटली हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो लोग जीना चाहते हैं। अब यहां पे बहुत बड़ा सवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लाइफस्टाइल बिजनेस। लाइफस्टाइल को शोकेस करने का बिजनेस है, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ते जब हैं जब आपका लाइफस्टाइल देखते हैं। बट अब आप कहेंगे, सर अगर हमारे पास वो वाला लाइफस्टाइल नहीं है, तो हम तो अभी बिल्कुल अभी हमने शुरुआत करी है, सर हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम कैसे दिखाएं वो लाइफस्टाइल? उसे धीरे धीरे करके बिल्ड करना है, पहले दिन किसी का नहीं होता। मैंने बोला ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अभी गुजारे के पैसे नहीं होते। रियलिटी है, गुजारे के पैसे नहीं होते, तो लाइफस्टाइल कहां से आएगा? आएगा, बिल्ड करना है। कैसे करना है? यहां पे मैं बहुत बड़ी गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। ये जो मैग्नेट प्रिंसिपल लिखा है ना, अगेन अ न्यू मैग्नेट प्रिंसिपल, यहां पे डोंट को मैं नेवर कर देता हूं। नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी। अब ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है? ये अपॉर्चुनिटी है जब आपको लाइफस्टाइल शोकेस करने का मौका मिलता है, ये वो अपॉर्चुनिटी है। मतलब हमारा एक सेमिनार हो रहा है, कितने लोगों के सेमिनार होते हैं? कितने बिजनेसमैन के सेमिनार होते हैं? बहुत कम। आप स्टेज पे गए, चाहे 1 मिनट के लिए गए, दैट वॉज अ लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी, शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी थी। क्या आपने शोकेस किया? अगर नहीं तो आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। आप अपने मेंटोर से मिले, उनके पास भी BMW है, उनके पास ऑडी है, उनके पास जैगुआर है, उनके पास मर्सिडीज है। आप उनसे मिले, उनके पास है, क्या आपने वहां पे एक छोटी सी वीडियो या छोटी सी वहां पे एक पिक्चर क्लिक करी? इफ द आंसर इज नो, आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। आप कहीं घूमने गए, कितने लोग घूमते हैं भाई? लोग परेशान हैं, लोगों को टाइम नहीं मिलता, पैसा नहीं होता। आप गए घूमने, चलिए मान लीजिए काम से गए, क्या आपने शोकेस करी उस लाइफस्टाइल को? द आंसर इज नो। अगर आंसर ना है तो फिर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ढूंढो आप ऐसा क्या कर रहे हो जो बहुत सारे लोगों को ड्रीम होगा आपके रूटीन में, एंड उसे शोकेस करना शुरू करो। यहीं से तो लाइफस्टाइल बिल्ड होगा।
यहीं से धीरे धीरे अट्रैक्शन बिल्ड होगा, लोग बिल्ड होंगे, चेक बिल्ड होंगे तो वो लाइफस्टाइल बन जाएगा, बट पहले दिन नहीं बनता। बड़े बड़े लीडर्स का पहले दिन नहीं बनता, तो आपका डेफिनेटली पहले दिन नहीं बनेगा, बट बनेगा जरूर। सो इसे हमें बिल्ड करना है ना। मैंने बोला मेक वीडियोस, अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, बिकॉज इंटरनेट पे आज की डेट में जो लोग डाटा कंजम्पशन कर रहे हैं, 80% से ज्यादा डाटा कंजम्पशन वीडियो का हो रहा है। तो वीडियोस लोग देखते हैं, दिखाते क्यों नहीं हो यार? क्यों नहीं दिखाते? क्यों फोन को जेब में रखा हुआ है? क्यों उस फोन को आप यूज नहीं कर रहे? फोन में कैमरा है आजकल इतना बढ़िया, HD वीडियोस रिकॉर्ड करता है, बट आप उसे यूज नहीं कर रहे। अभी आप मुझे कैसे देख रहे हैं? वीडियोस से समझ आ रहा है, काफी कुछ ब्रेन में गया। तो सोचिए अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो भी तो लोगों के ब्रेन में जाएगा, जो लोग उन वीडियोस को देखेंगे। वो कैसे पॉपुलर होंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे, कोर्स है भाई उसके ऊपर, ये ट्रेनिंग है उसके ऊपर। तो अब फाइनली आपको उन्हें कभी मिस नहीं करना, वीडियोस बना के यू हैव टू पोस्ट देम ऑन सोशल मीडिया। तो आज इस लेसन में आपने क्या सीखा, पहले हम उसे जल्दी से रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है एंड कुछ भी आपको भूलना नहीं है, बहुत कुछ मैंने सिखाया है। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे प्रो लेवल ब्रांड क्रिएशन के लिए नंबर 1 यू हैव टू ग्रो योर अटेंशन सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द मनी। अटेंशन को ग्रो करने के लिए आपको दो कंसेप्ट को दिमाग में समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अट्रैक्शन बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइफस्टाइल बिजनेस है। अट्रैक्शन बिल्ड करने का फॉर्मूला है कंटेंट प्लस स्टोरी प्लस मिशन, इसे आपको ध्यान रखना है। एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि ये लाइफस्टाइल बिजनेस है, इसे शोकेस करना है, उसके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। जहां पर भी अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, शो देम, क्योंकि लोगों को सपना नहीं आएगा कि आप घूमने गए थे, लोगों को सपना नहीं आएगा अगर आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो लोग अभी अपने लिए इमेजिन करते हैं या वो कर सकते हैं। सो उन्हें सपना नहीं आएगा, वो दिखाना पड़ेगा। सो शो देम, दिखाइए, दिखाएंगे तभी मजा आएगा। ऐसा होता है ना, हम कभी किसी दुकान पे जाते हैं, कोई आदमी हमें 1 2 3 4 चीजें दिखाता है, फिर वो कोई ऐसी चीज दिखा देता है हमें बड़ी पसंद आ जाती है, हम सोच के नहीं गए थे घर से लेने के लिए, बट हम लेकर आ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा होता है, किसी ने सोचा थोड़ी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे, आप दिखाते हो, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, भाई करते क्या हो, एंड देन दे कॉन्टैक्ट यू एंड देन दे ज्वाइन विद यू। समझ आ रहा है आपको आगे स्ट्रैटेजीज में समझ आएगा, बिकॉज अब आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज भी मिलने वाली है। डिजिटली आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो आई होप आप इन चीजों को समझेंगे। यू विल वर्क ऑन द वर्कशीट जो इस वीडियो के साथ आपको मिली है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ।